हेलो बच्चों, समझते हैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में। एडमिशन की क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन स्टूडेंट या कौन कौन से बच्चे जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी फॉर जीएनएम 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जिस भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हो उसमें इंग्लिश जरूर होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो, ओपन बोर्ड भी चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का ओपन बोर्ड है या नेशनल गवर्नमेंट का ओपन बोर्ड है वो भी चलेंगे, अगर लेकिन उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन साइंस प्रेफरेबल है। साइंस प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर अगर 10+2 आपका साइंस से नहीं है तो आप नॉन क्वालिफाइड हो जाते हैं और आपको वो जॉब नहीं मिल पाती है। तो कोशिश यही करें कि आपका जो 10+2 है, 12th है, हायर सेकेंडरी, वो साइंस से ही हो। इसके अलावा एएनएम अगर किसी ने किया है, हेल्थ केयर साइंस, या एएनएम रजिस्टर्ड है, वो भी जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 10+2 होना जरूरी ही है। कैरिकुलम, तो जीएनएम 3 साल का कोर्स है। वीक्स अवेलेबल कितने हफ्ते हैं, तो 52 वीक्स पर ईयर। एक साल में 52 वीक्स हमको मिलते हैं। उन 52 वीक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 4 हफ्ते का वैकेशन है। एग्जामिनेशन प्रिपरेटरी यानी कि ये जो पीयू एग्जाम वगैरह कराते हैं वो सब मिला के 2 वीक्स एग्जामिनेशन के लिए निकाल दीजिए। तो हमारे पास ये 4 और 2, 6 हफ्ते गायब हो गए। कितने हफ्ते बचे हैं? अवेलेबल वीक्स हैं 46 वीक्स। हर हफ्ते 40 आवर्स हमको मिलते हैं, जहां पर हम क्लिनिकल या थ्योरी क्लास बच्चों की लेते हैं, स्टूडेंट्स की लेते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितने आवर्स अवेलेबल हैं? तो एक साल में फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं 1840, 46 वीक्स हैं और 40 आवर्स हैं, तो टोटल 1840 घंटे हमारे पास रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, तो 3680 इतने आवर्स हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मिला के हैं। थर्ड ईयर में थोड़ा सा 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, इसलिए इसका इनका इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके हिसाब से अलग ही है। आवर्स अवेलेबल फॉर थर्ड ईयर पार्ट 1, शुरू के जो 6 महीने हैं इसमें 960 घंटे हमारे पास हैं। 24 वीक्स हैं और 40 आवर्स हैं, तो टोटल 960 घंटे हमको मिलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो इंटर्नशिप होती है। उसमें 2 हफ्ते वैकेशन है, 2 हफ्ते एग्जामिनेशन है। 26 वीक्स, 1248 घंटे, और इसमें 48 आवर रहता है क्योंकि स्टूडेंट की इंटर्नशिप चल रही है। क्लिनिकल एरिया में ड्यूटी पेशेंट बच्चों की रहती है, तो यहाँ पर इसलिए 48 आवर्स रहते हैं और 1248 घंटे टोटल हमको मिलते हैं। तो टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मिला के हो गया हमारे पास 5888 घंटे। ये टोटल 3 साल के ड्यूरेशन के टोटल आवर्स हैं। अब है आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का अलग अलग समझेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितने आवर्स के सब्जेक्ट को मिले हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। तो पहले फर्स्ट ईयर देखते हैं। फर्स्ट ईयर में जो पहला सब्जेक्ट है बायो साइंस। बायो साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। बायो साइंस में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मिलाकर एक सब्जेक्ट बनता है बायो साइंस। आपकी जो एग्जाम होगी वो बायो साइंस के नाम से ही होगी, जो पेपर है वो बायो साइंस ही आएगा। उसमें ए पोर्शन में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, बी पोर्शन में माइक्रोबायोलॉजी है। तो बायो साइंस जो है वो टोटल 120 आवर्स का है, जिसमें से एनाटॉमी फिजियोलॉजी 90 आवर्स की है, माइक्रोबायोलॉजी 30 आवर्स की है। प्रैक्टिकल आवर्स इसमें नहीं है। सेकंड जो आपका एग्जाम होता है वो है बिहेवियर साइंस, बिहेवियरल साइंस। इसमें 2 सब्जेक्ट फिर हैं, साइकोलॉजी है 40 आवर्स, सोशियोलॉजी है 20 आवर्स। तो बिहेवियरल साइंस का टोटल आवर्स हो गया 60 आवर्स। ये जो आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसका मतलब ये है कि कौन सा सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स मिले हैं, कितनी क्लासेस में हमको उसको कंप्लीट करना है। इस हिसाब से ही हम टाइम टेबल डिसाइड करते हैं, बनाते हैं। तो बिहेवियरल साइंस में 2 सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, यानी कि 40 क्लासेस में 40 आवर्स में मेरे को साइकोलॉजी कंप्लीट कराना है आपका।
और सोशियोलॉजी 20 आवर्स में। फिर नर्सिंग फाउंडेशन में नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है और फर्स्ट एड है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो 190 आवर्स का है, फर्स्ट एड का जो सिलेबस है वो 20 आवर्स का है, तो टोटल मिला के हो गया 210। अब नर्सिंग फाउंडेशन में फंडामेंटल में इसमें प्रैक्टिकल भी है, तो 200 आवर्स आपके लैब के हैं, जो आपकी फंडामेंटल लैब होती है वहाँ पर सिखाते हैं, बताते हैं, और 680 आवर्स ये वो एक क्लिनिकल है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है। तो 22 वीक्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल आवर्स हो गया। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें क्या क्या है, ये टोटल 180 आवर का है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ये 80 आवर्स का है, एनवायरमेंटल हाइजीन 30 आवर्स का है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 40 आवर्स का है, न्यूट्रिशन 30 आवर्स का है, प्लस प्रैक्टिकल आवर्स इसमें 328 वीक्स का आपका प्रैक्टिकल आवर्स रहता है। इसमें CSC PSC अलग अलग जगहों पे फील्ड में ड्यूटी लगती है। इंग्लिश 30 आवर्स, कंप्यूटर एजुकेशन 15 आवर्स, 15 जो लैब कंप्यूटर लैब में आपको सिखाते बताते हैं वो है, और को करिकुलर एक्टिविटी इसमें 10 आवर्स। तो फर्स्ट ईयर का टोटल हो गया 625 आवर्स, 16 वीक्स थ्योरी हो गई, और प्रैक्टिकल कितना है 1215, यानी कि 30 वीक्स का आपका टोटल प्रैक्टिकल हो गया। टोटल आवर्स हो गए हैं आपके 1840। JNM सेकेंड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, उसके हिसाब से इनका आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, 120 आवर्स का है। टोटल प्रैक्टिकल आवर्स इसके हैं 820 वीक्स। थर्ड है मेंटल हेल्थ नर्सिंग 70 आवर्स। फोर्थ है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 70 आवर्स। इन दोनों का प्रैक्टिकल है 328 वीक्स और 328 वीक्स। तो टोटल होगा यहाँ पर 36 वीक प्रैक्टिकल है, 1440 आवर्स प्रैक्टिकल के हैं, प्लस सेकेंड ईयर में 20 आवर्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी रहते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसे जैसे कुछ आपके स्कूल कॉलेज में फंक्शन हुआ, वो स्पोर्ट्स हुआ, उन सबको मिला के को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता है वो। तो टोटल थ्योरी आवर्स आपके हो गए 410 वीक्स के, पर वीक 40 आवर्स के हिसाब से। प्रैक्टिकल आवर्स हो गए हैं आपके 1440, 36 वीक्स। तो टोटल आवर्स जो हमको मिलते हैं सेकेंड ईयर में 1840 आवर्स। थर्ड ईयर में 2 पार्ट में है, तो पार्ट 1 समझ लेते हैं पहले। पार्ट 1 जो शुरू के 6 वीक्स होते हैं, 6 मंथ होते हैं, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग 140 आवर्स का थ्योरी क्लासेस है इसमें। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, फर्स्ट था फर्स्ट ईयर में, सेकंड है थर्ड ईयर में, 90 आवर्स, को करिकुलर एक्टिविटी 10 आवर्स। मिडवाइफरी का जो प्रैक्टिकल आवर्स है वो है 560 आवर्स 14 वीक्स। कम्युनिटी का प्रैक्टिकल आवर्स है 164 वीक्स। तो टोटल प्रैक्टिकल हो गया 720 आवर्स 18 वीक्स का, और टोटल थ्योरी आवर्स हो गए हैं 240 आवर्स 6 वीक का। तो टोटल जो पार्ट 1 है ये हो गया है 960 आवर्स का। अब पार्ट 2 इंटीग्रेटेड सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप, इसमें क्या क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट नर्सिंग एजुकेशन है 20 आवर्स का, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स 30 आवर्स, प्रोफेशनल ट्रेंड एंड एडजस्टमेंट 30 आवर्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट 40 आवर्स। तो टोटल जो थ्योरी है वो हो गया है 120 आवर्स का, यानी कि 2 वीक्स, सिर्फ 2 वीक्स की थ्योरी है। अब टोटल समरी देख लेते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, तो ईयर वाइज देख लेते हैं। तो थर्ड ईयर पार्ट 2 का आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में नर्सिंग फाउंडेशन कम्युनिटी 880, 320, तो टोटल जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था वो था 1200। सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल मेंटल चाइल्ड हेल्थ मिला के है 1440। थर्ड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी, तो कम्युनिटी का हो गया है 160 और मिडवाइफरी का हो गया है 560। ये टोटल हो गया 720 आवर्स पार्ट 1 में। पार्ट 2 इंटर्नशिप में 2 वीक्स का थ्योरी था, इसके अलावा क्लिनिकल कितना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 288, मेडिकल सर्जिकल 288, मेंटल 96, चाइल्ड 96,
मिडवाइफरी 384। तो टोटल इंटर्नशिप जो पार्ट 2 है इसमें टोटल क्लिनिकल आवर्स हो गए हैं 1152 आवर्स। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। वो क्या है? अगर वो आप फुलफिल नहीं करते हैं तो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं। पहला तो ये है कि आपने कम से कम 11 मंथ उस ईयर का कंप्लीट किया हो, 80% आपकी कम से कम अटेंडेंस हो। इसके अलावा जब आप एग्जाम देते हैं तो इंटरनल असेसमेंट में जो आपकी थ्योरी एग्जाम होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, वो सब मिला के कम से कम 50% नंबर आपको आना चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेडिंग कैसी होती है? डिस्टिंक्शन अगर आप अगर 80% या उसके ऊपर है तो आपकी जो मार्कशीट है या जो नंबर है वो आप डिस्टिंक्शन कहलाएगी। जनरली स्कूल में या बीएससी नर्सिंग में 75 डिस्टिंक्शन रहता है। जीएनएम में 80% या उसके ऊपर है तो वो डिस्टिंक्शन में है। फर्स्ट डिवीजन कहलाई आपकी 70 से 79%। 60 से अगर 69% आते हैं तो सेकंड डिवीजन में है। 50 से 59% है तो बस पास है, डिवीजन नहीं मिली है आपको। अब समझते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी एग्जाम होगी उसमें कितने नंबर का थ्योरी पेपर होगा, कितने नंबर इंटरनल मिलेंगे, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, उसमें कितना इंटरनल है कितना एक्सटर्नल है, कि ये सब क्या है उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर में टोटल 4 पेपर होंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट है बायोसाइंस। बायोसाइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है जैसा पहले बताया था, इसमें कुछ सब्जेक्ट आते हैं, इनको मिला के बोलते हैं बायोसाइंस। तो बायोसाइंस का पेपर होगा, उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। टोटल मार्क्स इसको मिलेंगे 100 और इंटरनल है 25, काउंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन है 75। मतलब ये है कि 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। आपका जो थ्योरी पेपर है वो 75 नंबर का होगा जो आप यूनिवर्सिटी या फाइनल एग्जाम देंगे। 75 में से आप कितने थ्योरी में मार्क्स लेके आते हैं, प्लस इंटरनल असेसमेंट होता है, ये होता है 25 का। 25 का इंटरनल असेसमेंट से मतलब ये है कि जो 25 मार्क्स हैं ये आपके कॉलेज के हाथ में, आपके टीचर के हाथ में होते हैं। आपका ईयर, टोटल ईयर में आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा रहा, आपकी थ्योरी क्लास में अटेंडेंस कितनी रही, प्रैक्टिकल में क्लिनिकल में आपकी अटेंडेंस कितनी रही, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कैसे रहे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फर्स्ट ईयर की फाइल्स की वो आपने कंप्लीट की नहीं की, मिड टर्म एग्जाम में या पीटीएस एग्जाम है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उसमें आपने कितने अच्छे नंबर लाए, उन सब को देखकर आपका कॉलेज आपको 25 में से नंबर देता है, मार्क्स देता है। मान लेते हैं आपका जो एग्जाम हुआ 75 मार्क्स का, 75 नंबर का जो आपने थ्योरी एग्जाम दिया, 75 में से आप 40 नंबर लेकर आए, कॉपी चेक हुई, आपको 40 नंबर मिले। इंटरनल असेसमेंट आपका आपके कॉलेज ने भेजा है 25 में से 20 नंबर, तो 40 और 20 60, यानी आपका 100 में से टोटल 60 नंबर आए। जो ड्यूरेशन एग्जामिनेशन की ये 3 घंटे की रहेगी। अब ये देखते हैं वेटेज। वेटेज मतलब क्या है कि जैसे बायो साइंस है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहेगा, कितना परसेंट पूछा जाएगा। तो जो टोटल पेपर बनेगा उसमें से 60, बायो साइंस का जो टोटल पेपर रहेगा इसमें 65% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, 35% रहेंगे माइक्रोबायोलॉजी के। सेकेंड सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम होगा उसका नाम है बिहेवियरल साइंस। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये भी 75 का है, वही स्कीम है, 75 25 100। वेटेज साइकोलॉजी पूछेंगे 75%, तो सॉरी 65%, और सोशियोलॉजी का जो पूछा जाएगा वो रहेगा 35%। ड्यूरेशन 3 आवर्स ही है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ये भी वही स्कीम है, 75 25। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 75 25। अब इसमें वेटेज क्या है? CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, 50% क्वेश्चन उसके रहेंगे, 10% एनवायरमेंटल हाइजीन के, 25% हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के, और 15% क्वेश्चन रहेंगे न्यूट्रिशन। ये जो टोटल 15% नंबर जो रहेगा उसमें न्यूट्रिशन का रहेगा। ये भी 3 घंटे का होगा। 4 थ्योरी पेपर हो गए फर्स्ट ईयर में, एक होगा प्रैक्टिकल। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ये प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का है टोटल, इंटरनल 50 और एक्सटर्नल या काउंसिल बोर्ड जो रहेगा वो रहेगा 50, यानी कि ये 50 नंबर फिर कॉलेज के हाथ में है।
प्रैक्टिकल के, हाँ आधे नंबर कॉलेज के हाथ में है, आधे नंबर आपके जो एक्सटर्नल आते हैं बाहर से प्रैक्टिकल लेने, ये उनके हाथ में रहते हैं। तो वो कितना दे रहे हैं, आपके कॉलेज से कितना मिल रहा है, मान लेते हैं दोनों ने 30-30 दिया, तो आपको 100 में से टोटल 60 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, सेकंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही है, आपका जो थ्योरी पेपर है वो 75 75 75 75 मार्क्स का है, ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की 3 घंटे की, इंटरनल नंबर है वो 25 के हैं, और टोटल मार्क्स जो है वो 100 का रहेगा। इसमें 3 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल 1 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये 100 नंबर का है, फंडामेंटल जैसा ये भी, इंटरनल 50 और काउंसिल 50। ठीक वैसे ही सेकंड प्रैक्टिकल जो है ये भी 100 नंबर का है, इंटरनल एक्सटर्नल 50-50। और जो थर्ड प्रैक्टिकल है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये स्कूल एग्जामिनेशन होता है। स्कूल एग्जामिनेशन मतलब ये एक्सटर्नल नंबर नहीं भेजते हैं, इसका आपके स्कूल से ही नंबर जाता है। एक्सटर्नल जो है वो मेनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल लेते हैं, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रैक्टिकल के नंबर्स ये आपके स्कूल से ही जाते हैं। स्कूल से मतलब ये है कि जो नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग अगर है तो वो नर्सिंग कॉलेज कहलाता है, जीएनएम है तो वो स्कूल ऑफ नर्सिंग कहलाता है, इसलिए यहाँ पर स्कूल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो ये स्कूल एग्जामिनेशन है, काउंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन इसका नहीं होगा, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। थर्ड ईयर में पार्ट 1 दो पेपर आपके होने वाले हैं, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। टोटल मार्क्स 100-100, काउंसिल बोर्ड एग्जाम 75-75, इंटरनल 25-25, ड्यूरेशन 3-3 घंटे की। इसमें भी 2 प्रैक्टिकल हैं पार्ट 1 में, पहला है मिडवाइफरी और दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। 100-100 का है, इंटरनल एक्सटर्नल 50-50-50। एग्जामिनेशन फॉर पार्ट 1 विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और ऐसा नहीं कि आपका जो पार्ट 1 कंप्लीट हुआ उसके बाद ही एग्जाम हो जाएगा, जब आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा टोटल, उसके बाद मतलब एंड ऑफ थर्ड ईयर, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। थर्ड ईयर पार्ट 2 स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि इसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं लेगा। थर्ड ईयर पार्ट 2 का एग्जाम आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद लोकल लेवल पर आपके कॉलेज या स्कूल में ही होगा। मतलब ये है कि ये जो दोनों एग्ज़ाम हैं, पेपर हैं, इनके क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में ही बनेंगे, इनकी एग्ज़ाम भी वही आपके स्कूल वाले ही लेंगे, कॉपी वही चेक करेंगे, नंबर भी वही देंगे, यानी कि टोटल नंबर जो है वो सारे के सारे आपके स्कूल के हाथ में ही हैं। दो पेपर हैं, नर्सिंग एजुकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। दोनों ही 100-100 मार्क्स के हैं। इसके अलावा कुछ और जनरल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं तो सेकंड ईयर में आपको प्रमोशन मिल सकता है, सेकंड ईयर में हो गए तो थर्ड ईयर में भी प्रमोशन मिल सकता है, आप थर्ड ईयर के क्लास अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देने के पहले आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर क्लियर होना चाहिए, या सारा क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर के पूरे सब्जेक्ट पास होना चाहिए, सेकंड ईयर के पूरे सब्जेक्ट पास होना चाहिए, तभी आप थर्ड ईयर की एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब जो टोटल आपका जो परसेंटेज है इंटरनल नंबर का, ये कॉलेज के लिए नियम रहता है कि आप 75% से ज़्यादा इंटरनल नंबर नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट हैं उनके इंटरनल नंबर का जो हम एग्रीगेट निकालते हैं वो 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि क्लास में 5 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई। ए को मिला 25, बी को 20, सी को 22, डी को 21 और ई को 24। तो अगर हम टोटल इनका परसेंटेज निकालें, एवरेज स्कोर तो हो गया 89.6। तो ये दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। काउंसिल इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, ना करेगी। तो टोटल जो है वो 75 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पास होने के लिए थ्योरी एग्जाम में भी पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पास होना जरूरी है। किसी में भी अगर फेल हुए तो सप्लीमेंट्री एग्जाम देनी पड़ेगी दोबारा, उसमें भी फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होगा। पास होने के लिए कम से कम 50% नंबर चाहिए है। थैंक यू। अगर कुछ भी और डाउट है इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर करेंगे।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।